we'll discuss about रोलिंग मोशन। मैंने आपको आइडिया दिया था कोई भी हमारी जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मोशन दो तरह का होता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, और तीसरी टाइप का भी बन जाएगा अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो रोलिंग मोशन में बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सिंपली अगर रोलिंग मोशन डिफाइन करना है तो ऐसा मोशन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ translational and rotational motions। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशंस का जो कॉम्बिनेशन है उसे बोलते हैं रोलिंग मोशन। बेटा जो रोलिंग मोशन होता है इसमें टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी, total kinetic energy is sum of कौन कौन सी एनर्जीज है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर मैं ऐसे लिखूं, देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर प्लस, बोलो रोटेशनल के लिए क्या लिखूंगा, 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक डायग्राम आपको मैंने पहले समझाई, फिर से देख लीजिए। सपोज ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मैं इंक्लाइन प्लेन की बात भी करूंगा आज। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉडी रोल करते हुए जा रही है, ये पार्टिकल इधर आ गया, फिर ये पार्टिकल ऐसे हो गया, तो ये कोई पार्टिकल अगर यहाँ है, यहाँ से इधर, ठीक है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है दैट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। सो रोलिंग मोशन में दोनों हो रहा है, बट इन जनरल आप देखिए आई जो है वो होता है m इंटू के स्क्वायर। व्हाट इज के? के क्या है अनन्या बताओ? के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल मास अगर लिखेंगे m इंटू के स्क्वायर लिखते हैं, अगर इंडिविजुअल मासेस के लिए लिखेंगे लिखते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर, सो ठीक है। एंड देखो इस बॉडी का सपोज रेडियस r है तो v होता है बेटा r इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्या हुआ, v बाय r। सब्स्टिट्यूट करो इसमें, so total kinetic energy will become 1/2 m into v square plus 1/2 m k square। मैं ऐसे लिख दूं v स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर आपने एक स्टेप लिख लिया हो तो नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा m k स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है ना। अब ऐसा लिखा क्यों? बिकॉज ऐसे लिख के ना वी कैन टेक दिस हाफ एम वी स्क्वायर आउट। सो वी से कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी 1/2 mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये k स्क्वायर का क्या रोल है यहाँ, r तो रेडियस है। पहले दो फ्रैक्शंस हम फाइंड करके रख लेते हैं, जैसे व्हाट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ट्रांस काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाय
total kinetic energy. What is this ratio equal to? Trans by total. बेटा जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 1/2 mv², और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 1/2 mv² into 1 plus k² by r². So this 1/2 mv² out. So you will have 1/1 plus similarly find out what is rotational kinetic energy and total kinetic energy ratio. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में अब आपने ये नहीं लिखनी है दैट इट इज 1/2 I ω², ये नहीं लिखना. आपने क्या लिखना है, I की जगह क्या लिखा मैंने अभी, mk² और ये v² फिर k² by r², ये लिखना. ये भी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही है. सो आई राइट हाफ mv² into k² by r² डिवाइडेड बाय टोटल ये निकाला है हाफ mv² into 1 plus k² by r². So the result will be k² by r² over 1 plus k² by r². अब ये जो k² r² रेशियो है ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए डिफरेंट होगी. कैसे देखते हैं. बेटा अगर कोई रिंग रोल कर रही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब जैसे नॉर्मली रोल कर रही है, तो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ दिस रोटेशन. रोटेशन भी तो हो रही है रोलिंग में. एक्सिस इज दिस लाइन, इसी के आगे पीछे घूम रहे हैं सारे. एक सेकंड के लिए मानो दिस इज ए प्योर रोटेशन, तो यहीं पे हो रही है. बट व्हेन इट इज रोलिंग आल्सो, तो यहीं पे हो रही है और साथ में आगे भी जा रही है, राइट. तो इस केस में अगर कोई रिंग ले रहे हैं, आपको पता है किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है mr². डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है ना. बट इन जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mk² होता है. ये तो हमेशा ही होता है. आल्सो I इज इक्वल टू m into k². So we write m into k² is equal to m into r². So r equals to k नहीं, k² by r² निकाल रहे थे ना, that's one. So you have to remember this fraction now. For a ring k² by r² 1 होता है. कैसे वो देख लिया हमने. अब मुझे बताओ for a ring what is trans kinetic energy to the total kinetic energy ratio. What is rotational kinetic energy to the total kinetic energy ratio. And then इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकलेगा कितने % रोटेशन और कितने % ट्रांसलेशनल में शेयरिंग हो रही है एनर्जी की. रोलिंग में दोनों एनर्जीज है ना, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी. व्हाट %? फाइंड आउट. डिफरेंट फिगर्स के लिए बेटा जो I है वो तो mk² तो रहेगा, ये तो जनरल है, बट दिस I विल चेंज. सो अगर हमने रिंग लिया, रिंग के लिए वी राइट दिस I एज mr², बट फॉर ए डिस्क वी राइट इट एज 1/2 mr². सो इसके बेसिस पे आपके पास k² by r² बनेगा 1/2. सो ट्रांसलेशनल टोटल फाइंड करें. आपके पास है फ्रैक्शन, कितना आया. ट्रांसलेशनल विल बी 2/3 एंड अच्छा इनका सम जो है ना वो हमेशा 1 आएगा. सो वेदर इट इज 1/2 plus 1/2 और 2/3 plus 1/3 इट इज 1. कोई और भी करेंगे, एक में अगर 2/5 आ रहा है तो दूसरे में 3/5 आएगा. अगर एक में 1/5 आया तो दूसरे में 4/5 आएगा. सम इज ऑलवेज 100. 100 मतलब 1. अच्छा 2/3 कितना हुआ, 66.7%.
0.667 है ना, 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज आ जाएगा, एंड 1/3 33.3%। तो अगर एक डिस्क रोल कर रही है, एक जमीन पे आप देख रहे हो एक डिस्क रोल कर रही है, तो उसमें जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है, लेकिन जो रोटेशनल है वो कम है। ट्रांसलेशनल इज 66%, और इसको ऐसे बोलो 67% ऑफ द टोटल, एंड रोटेशनल इज 33% ऑफ द टोटल। डायरेक्ट याद रखना ये कि एक डिस्क रोल कर रही है, उसकी टोटल एनर्जी है 100 जोल, तो कितने जोल होगी ट्रांसलेशनल? 67। कितने जोल होगी रोटेशनल? या एक दिए तो दूसरी पता करनी है, 100 में से माइनस करेंगे, बिकॉज सम विल ऑलवेज बी 100। अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, इससे दो चीजें हो रही हैं, एक तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद आ जाएगा। हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बोलो, what is the moment of inertia of a hollow sphere about an axis passing to center and perpendicular to the plane? किसी हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², एंड एट द सेम टाइम mk² तो हमेशा है, तो यहां से आपके पास k²/r² कितना आ जाएगा? 2/3। जल्दी से कैलकुलेशन करना, ट्रांस टोटल। रोटेशनल एंड टोटल। व्हाट इज ट्रांसलेशनल बाय टोटल? 25। कितने परसेंट हुआ बोलो? 100 से मल्टीप्लाई करो, कितने परसेंट होता है? और ये 3/5 आएगा। 3/5 60% होता है। 2/5 0.4 है ना, इंटू 100 इज 40, 0.6 इंटू 100 इज 60। तो इसमें ट्रांसलेशनल कम, रोटेशनल ज्यादा। सॉलिड स्फीयर के लिए खुद करो सारी कैलकुलेशन। 3/5 नहीं होगा भाई, सारांश ने बोला है, जस्ट चेक इट अगेन। ये दोनों गलत हैं अकॉर्डिंग टू सारांश। से सपोज इंक्लाइंड प्लेन है, एंड यहां से एक बॉडी, बेटा अगर एक बॉडी स्लाइड करके आती है ना, तो हम बोलते हैं ये अगर हाइट h है, तो यहां से यहां स्लाइड करके जब बॉडी आती है, तो इसकी जो यहां पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, that becomes kinetic energy here. We have done this. We say it becomes half mv², जिसके बेसिस पे हम ये निकाल लेते हैं कि यहाँ वेलोसिटी होगी √2gh। बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट, इट इज रोलिंग। ये बॉडी यहाँ रोल करते करते आ रही है, राइट? तो जब ये बॉडी रोल करके आएगी, तो जो इसकी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्लिप करके आना और रोल करके आना डिफरेंट है। बॉडी अगर स्लिप करके आएगी, दैट इज स्लिपिंग इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग। इट्स लाइक ऐसे आ रही है बॉडी। जब बॉडी ऐसे आएगी ना, तो उसके पास सिर्फ एक ही तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, वो है 1/2 mv²। लेकिन जब बॉडी रोल करके आएगी, तो उसके पास रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों होंगी। इसलिए रोलिंग मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन, द पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्सप्रेशन, अभी हमने किया ये। अगर सिर्फ स्लाइडिंग होता तो ये चीज नहीं होनी थी। स्लाइडिंग में क्या लिखते हैं?
mgh equals to half mv square, but now it is half mv square plus half I omega square, फिर I की जगह लिख देते हैं mv mk square और ओमेगा की जगह v square by r square, ये लिख लिया, ये पहले भी किया हमने, ठीक है। दिस m and this m will be out, so v square क्या बनेगा, this 2gh हमेशा ही होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस k square by r square, v square is equal to 2gh divided by 1 plus k square by r square, एंड इसके बेसिस पे आपका जो v होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh ओवर 1 प्लस, बेटा जब बॉडी स्लाइड करके आती है ना, सी द डिफरेंस, तो डाउनवर्ड पॉइंट पे या यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो बॉडी की शेप पे डिपेंड नहीं करता, वो बॉडी के मास पे भी डिपेंड नहीं करता। मास तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी नहीं है मास तो, बट यहाँ शेप का इंपॉर्टेंस है, बिकॉज व्हेन इट स्लाइड्स, सो वी हैव वी स्लाइडिंग में अगर देखेंगे, व्हेन द बॉडी स्लाइड्स डाउन then it is root of 2gh only. When body slides down it is root 2gh, but when body rolls, root 2gh तो है ही अभी भी, ये additional आ गया, and this factor will make a difference because for a ring this will be 2, क्योंकि ring के लिए k square by r square 1 होता है, so आप कैलकुलेट करेंगे v ring, आप कैलकुलेट करेंगे v disc, एंड एक चीज देखना, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी, जो भी आप कैलकुलेट करोगे ना उसमें ये फैक्टर जरूर होना चाहिए, डोंट कैंसिल दिस 2 एंड दिस 2, अगर यहाँ दिख जाता है आपको तो रूट 2gh, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। जस्ट टेल मी व्हाट इज द फ्रैक्शन हियर, व्हाट इज द फ्रैक्शन हियर, ये रूट 2gh तो रहेगा ही। ऐसे ही अगर ये मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, देन व्हाट इज दिस, and if I have a solid sphere, then what is this? ठीक है ना, पर्पस पता चल गया रूट 2gh रखने का। कोई और भी डिस्क और हॉलो स्फीयर के लिए रूट 2/3 डिवाइडेड बाय रूट 3/5, तो इस तरीके से सारी रेशियोज निकलेंगे। यू विल सी कि सबका रेशियो जो है वो डिफरेंट आएगा, इसका मतलब यहाँ डाउनवर्ड पॉइंट जो है वहां पर किसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो उसकी शेप पे डिपेंड करता है। कमिंग नेक्स्ट इज, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो सपोज हम बात करें अर्थ की रोटेशन की, व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ? फोन क्यों नहीं उठा रहा कोई, फोन उठाओ यार। What is the rotational kinetic energy of Earth? अर्थ का रोटेशन हो रहा है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। गिवन पैरामीटर क्या है इसमें, देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ। अर्थ की रोटेशन के कारण होता क्या है उससे पता चलेगा व्हाट इज द रोटेशनल टाइम पीरियड, डेज एंड नाइट्स, राइट। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो तो है 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, लेकिन अर्थ के लिए दिया क्या है क्वेश्चन में, एक तो दिया अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, दूसरा दिया अर्थ का मास जो है वो 6 इंटू 10⁻24 kg है। अगर अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24 kg है और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो अर्थ की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का तो बेटा ये एक्सप्रेशन है। अब
कल भी बताया था क्वेश्चन एक, व्हाट इज आई फॉर अर्थ? अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, सो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr²। दोनों चीजें दी हुई है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर लिखेंगे इसको हम, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओमेगा इज 2π/t। v/r लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी पता नहीं ना है हमें। अर्थ का रोटेशन जब बोला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हमें तो रोटेशनल टाइम पीरियड पता है, वी डू नॉट नो द वेलोसिटी। और वेलोसिटी तो वैसे भी वेरिएबल होती है, किसी पॉइंट की कुछ है और किसी पॉइंट की कुछ है। तो टाइम पीरियड कितना है? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके पास ओमेगा भी आ गया, आई भी आ गया। जब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 into 2/5 mr² into ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 4π²/t²। नाउ देखिए कौन कौन से पैरामीटर्स आपके पास हैं, नाउन है या कौन से गिवन है, वो यहाँ यूज करेंगे। वी आर गिवन दिस वैल्यू ऑफ m, मास ऑफ अर्थ, वी नो दिस वैल्यू r, ये पता चल गया ना, इतना ही आएगा। और t कितना है? 24 इंटू 60 इंटू 60, सेकेंड में करना है ना। रोटेशनल टाइम पीरियड इज 1 डे, एंड फिजिक्स में मैंने कल भी बोला सेम स्टेटमेंट, डे मींस 24 आवर्स, 24 आवर्स इंटू 60, दैट इज 60 मिनट, 24 इंटू 60 मिनट्स एंड इंटू 60 करेंगे सेकेंड। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, दिस 2 and 2 विल बी आउट, सो यू राइट इट एज 4/5 इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू mr²/t²। हमारे पास सारी वैल्यूज है, तो इन सारी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी? अर्थ की। और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन यू कैलकुलेट, दिस इज गोइंग टू बी बिगर वैल्यू और ए स्मॉलर वैल्यू, पहले ये सोच लीजिए। दिस इज, सी दिस इज वेरी लार्ज वैल्यू, 10⁻24 है, दिस इज आल्सो लार्ज, 10⁻6 है। दिस गोज अप, उसको थोड़ा कम कर देगा, बट ओवरऑल आपके पास जो वैल्यू है वो बड़ी आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर बहुत ही बड़ा है। 24 kg है बेटा ये, तो व्हेन यू हैव 24 इन द न्यूमरेटर, यहाँ इसका भी आ जाएगा 12 बनेगा, बट इसका थोड़ा वैल्यू कम है, ये ऊपर जाके उसको रिड्यूस तो करेगा, बट इतना नहीं। 2.6 इंटू 10, ये याद भी रख सकते हैं आप डायरेक्ट आंसर इसका। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है अर्थ की, उसका वैल्यू है 2.6 इंटू 10⁻29। जो रॉड ऑफ लेंथ L, ये रॉड नहीं है, रॉड चलो मैं बना देता हूँ। रॉड इज लाइक दिस, whose lower end is lying on a horizontal plane। इस रॉड की जो लेंथ है दैट इज L। इट स्टार्ट्स टू टॉपल डाउन, मींस ये ऐसे ऐसे हो गई, यहाँ से ऐसे स्लिप हो गया, ऐसे हो गई। इट स्टार्ट्स टू टॉपल डाउन फ्रॉम द वर्टिकल पोजिशन, from the vertical position. What will be the velocity of the upper end when it hits the ground? What will be the velocity of the upper end when it hits the ground? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये एक रॉड ऐसे पड़ी है, लोअर एंड इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सो व्हाट हैपेंस, दिस रॉड स्टार्ट्स टू टॉपल डाउन, ऐसे आना शुरू हो जाती है। तो किस वेलोसिटी से ये अपर एंड ग्राउंड को हिट करेगा, बताएं कैसे करेंगे? बेटा दिस प्रॉब्लम मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ पहले, जब चेन वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे, याद करो। व्हाट विल थिंक कि यहां से इस पूरी रॉड का सेंटर कहां पर है? यहाँ। सो दिस रॉड विल लाई ऑन दिस, ऐसे देखो, ये वाला मास पहले से ही यहाँ था ग्राउंड पे, ये अभी भी,
ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना, ये रॉड ऐसे नहीं है बेसिकली, दिस रॉड इज लाइक दिस, इट स्टार्ट्स टॉपल डाउन, टॉपलिंग डाउन इज लाइक यहां से ये वाला लेंथ पहले से ही इधर है, ये ए ये बी, इट्स टॉपलिंग लाइक दिस, ए इधर बी इधर, इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, ये यही है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ सोचो, ये जब यहां से एंड यहां पहुंचा तो वर्टिकली कितना नीचे आया, जितनी लेंथ है, वर्टिकली ये थोड़ी ना नीचे आया ऐसे, वर्टिकल तो ये होता है, देखो इसने मूव किया ऐसे, तो कितना नीचे, नीचे वर्टिकल वाला मोशन देखिए, वर्टिकल मोशन में ये इसने एल ट्रेवल किया, और जो यहां था उसने कितना ट्रेवल किया, L/2। तो इस रॉड का मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर में। जब मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू mg इंटू L/2। चेन जब उठा रहे थे, जो हैंगिंग पोर्शन है चेन का, अगर उसकी लेंथ थी L/n, तो उसका सेंटर यहाँ है, तो हमने इसको थोड़ी ना उठाया, इसको भी उठाया, इसको भी उठाया, इसको भी उठाया, इसको भी, तो उसको हमने ऑन एन एवरेज क्या ले लिया, हमने इतना डिस्टेंस मूव करना है, कितना, आधा, तो इसका आधा कितना हुआ, 1/2L आता है। तो इसने मूव करना है L, इसने मूव करना है L से थोड़ी वैल्यू कम है, इसने L/2 मूव करना है, इसने L/2 से कम, इसने L/2 से कम, तो एवरेज क्या हुआ, L/2। मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये रॉड का मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है m, तो इट विल फॉल डाउन, इट विल लूज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड व्हाट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, mgh, यहाँ h की जगह L/2। बट व्हेन इट टॉपल्स डाउन लाइक दिस, ऐसे देखो ये डायग्राम, इट गोज लाइक दिस, ठीक है। मान लीजिए यहाँ स्टेशनरी होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन इसलिए लिखा है कि उसके बाद और नीचे ऐसे घूमा नहीं, यहां से टॉपलिंग यहाँ। सो कैन वी थिंक कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है अबाउट दिस लाइन, एंड व्हाट इज दिस लाइन, दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड्स। किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अबाउट दिस लाइन, याद करो, अबाउट सेंटर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, कितना था, ये रोटेशनल मोशन हो रहा है कि ट्रांसलेशनल, ऐसे वाला, इट इज ओनली रोटेशन, यही हो रहा है, ट्रांसलेशन होता तो आगे चली जाती बॉडी, यहीं पे हो रहा है। तो इसके पास सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ही गेन हो रहा है। सो गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज, बोलो, 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। बट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, एंड नाउ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिकॉज ये ऐसे है, नाउ दिस एंड इज फिक्स्ड, इट इज कमिंग लाइक दिस। आप याद करिए, मैंने आपको बोला था अगर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल लाइन निकालना है तो इसका मतलब रॉड इसके आगे पीछे घूम रही है, सो दैट वाज ml²/12। पैरेलल एक्सिस थ्योरम या 0 to L लिमिट करके बताया था, जब 0 to L लिमिट करते हैं इसका मतलब ऐसे घूम रही है, तो ये ऐसे ही है ना घूमना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, हेयर I इज, बोलो, 1/3 ml²। हमें ओमेगा नहीं पता करना है, हमें क्या पता करना है, v। तो देखो ये वाले एंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ये वाला एंड ऐसे जा रहा है, सपोज ये यहां पर कोई ग्राउंड नहीं है, ये कैसे चला जाता, ऐसे, है ना। तो दिस लेंथ बिकम्स रेडियस ऑफ द सर्कल, समझ में आ रहा है। जो अगर मैं इसके बजाय इसकी बात करूं तो इसके सर्कल का रेडियस छोटा होगा, जैसे ग्लोब में बताया। तो हेयर ओमेगा इक्वल्स टू v/L, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है इसलिए v लिख दिया, v होता है r ओमेगा। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस रोटेशन, अगर हम इसको रोटेशन बोल रहे हैं तो ये रोटेशन पूरी तो ऐसे होती, बट इतना पोर्शन भी रोटेशनल ही एज्यूम करेंगे हम। दिस इज लेंथ, दिस इज रेडियस, ठीक है। जब यहां है तो लेंथ ये है ऐसे, so v/L। सो व्हाट इज
रोटेशनल गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज 1/2 आई की जगह क्या लिख लूं 1/3 ml स्क्वायर प्लस v प्लस नहीं इंटू v स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर एक बॉडी ऊपर से ऐसे नीचे गिरती है, हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे mgh बिकम्स हाफ mv स्क्वायर, यहाँ एक बॉडी रोटेट हो रही है तो mgh बिकम्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस h की जगह सिंस इट इज अ रिजिड बॉडी its mass is concentrated at the center, so instead of this entire length we have considered the distance of center of gravity, so that is mg into l/2 and axis of rotation क्या है एक ऐसी line which is along the edge, और along the edge moment of inertia 1/3 ml square होता है, ठीक है। ओमेगा हो गया v by l, तो ये वैल्यूज आपके पास बन गई, ये l square कैंसिल हो जाएगा 1/6 mv square and moment law of conservation of energy के according to energy conservation we write 1/3 mg into l/2 is equal to 1/6 mv square। m और m कट जाएगा, 2 3s are 6, 3gl, तो v आपका आ जाएगा रूट ऑफ 3gl, ठीक है, पता चल गया। this you have to make a clear picture in your mind, the rod was initially like this, now it is coming like this, और ये बोला है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है लोअर एंड, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब यहां तक आ जाएगी, तो ये वाला एंड यहां आ गया, सेंटर कितना नीचे आया l/2, और रेडियस कितना है इस रोटेशन का l। दो ही चीजें समझनी है कि ये तो ठीक है, यहां पर l क्यों आया और यहाँ l/2 क्यों आया, ठीक है, इतना कर लो। कल कंटिन्यू करेंगे इसको, कल रोलिंग मोशन में हम एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशंस डिराइव करते हैं।